चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। हम लोग का जो मुद्दा है, आप जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के साथ उस वक्त रेप किया गया जब वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। देख रहा हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि यार मैं बता नहीं सकता तुम्हें। उस बंदी ने स्पेक्स डाले हुए थे, उसकी आंखों में से ब्लड, उसकी वेजाइना में से ब्लड, उसकी मल्टीपल इंजरीज बॉडी में, यार मल्टीपल इंजरीज। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, बंदा अपने ऊपर ले रहा है सारा इल्ज़ाम कि मैंने किया है, बट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एक बंदे का काम ही नहीं है। मल्टीपल इंजरीज हैं, जो उसकी लेग्स थी, सॉरी मैं बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, बट के लिए रेप करने के लिए उसकी टांगे पूरी तोड़ दी गई हैं। मतलब आप लगा लो 90 डिग्री कर दी है। राइट वाली लेग राइट को कर दी है, लेफ्ट वाली लेग लेफ्ट को कर दी है, रेप करने के चक्कर में। हेलो जी, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। और होगी एक दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है आजकल, क्योंकि देखो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये वाली वीडियो ना देखें, और जो भी गालियाँ नहीं सुन सकते वो भी इस वीडियो को स्किप कर दे, बिकॉज ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। और मैं वीडियो क्यों नहीं कर रहा था, मैं वीडियो इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज आपको पता है सबको कि क्या कांड हुआ है कोलकाता में। मैं भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वीडियो देख भी रहा हूँ लोगों की, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बट वो प्रोटेस्ट कितने दिन कर लोगे यार, 4 दिन 5 दिन। हमारी गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो कोई रूल लागू करे इस चीज़ के पीछे, नहीं तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी यार, बहुत बढ़ती जाएगी, और ये चल भी रही है। अब निर्भया केस में ही सुन लो, जो जिन्होंने रेप किया था उसमें से एक बंदे का बयान ये आता है। उसके मुताबिक जो महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं वो बदमाशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। एक लड़की अपने रेप के लिए आरोपी लड़के से कहीं ज्यादा जिम्मेदार होती है। छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां लड़कों को रिझाती हैं, ऐसे करती है वैसे करती है। सो यार मेरा बोलना ये है कि छोटे कपड़े लड़की पहन रही है, लड़के निक्कर नहीं पहनते क्या? लड़के शॉर्ट्स नहीं पहनते क्या? लड़के क्या शर्टलेस फोटोज नहीं डालते क्या? तो ये चीज यार इतनी हाइप क्यों मतलब बना दी गई है, मेरे को समझ नहीं आता कि लड़की छोटे कपड़े पहन के घूम रही है तो छोटे कपड़े पहन रही है तो रेप कर दो। वाह, ये ऐसा होना चाहिए कि जितना भी ये कंटेंट ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है, न्यूड कंटेंट चल रहा है, ये सब चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ बंद होनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले मैं ये अपील भी करता हूँ एक कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। बाकी छोटे कपड़े पहन रही है वो लड़की का अपना डिसीजन है, ठीक है, फ्रीडम है, सब कोई कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। ऐसे मतलब है कि लड़कियां जो मन में आए वो पहन सकती है, बट ऐसा भी नहीं कि वो न्यूड घूम रही है। जैसे दिल्ली का ही सुन लो, मेट्रो में वो लड़की ब्रायन पैंटी पहन के घूम रही थी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट ये है कि हाँ यार, छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा देश यार कितने आगे जा चुका है। 24 चल रहा है भाई, 24। अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा ओपन हो जाओ और नंगे घूमो यार या कुछ भी है, बट छोटे कपड़े पहनने से यार मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। बाकी आप सभी को पता ही है कोलकाता वाला क्या सीन चल रहा है। 9 अगस्त को लड़की के साथ बहुत बड़ा कांड हो गया। वो क्या था मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। एक ट्रेनी है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज है में भी शायद, वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी। मेनली क्या होता है, जो ट्रेनी होते हैं उनकी जो शिफ्ट होती है वो 24 घंटे 72 घंटे 36 आवर्स मतलब ऐसे चलती है। तो उसकी थी 36 आवर्स की ड्यूटी थी। तो रात में उसने कॉल कर दिया कि मम्मी पापा आप सो जाओ, मेरी ऐसे ड्यूटी है, ये वो सो जो भी उनकी बात हुई। फिर होता क्या है कि 4 दोस्त वो डिनर करके चले जाते हैं हॉल में। तो जो उसके दोस्त थे वो तो चले जाते हैं वापस अपनी बैक टू ड्यूटी। तो वो जो बंदी थी वो थकी हुई थी, वो चली गई रेस्ट करने, हॉल में ही रेस्ट करने चली गई। सो जो भी था उनके साथ का बंदा वो पूछने आता है
जो भी उनका केस कुछ चल रहा होगा उससे रिलेटेड वो पूछने आता है, तो वो उसको बता देती है, वो वापस से सो जाती है। फिर सुबह क्या न्यूज आती है कि उस बंदी का रेप हो गया। और तुम सोच नहीं सकते भाई, इतना घिनौना मतलब काम किया, इतना घिनौना। मेरे तो मतलब सोचते, मतलब न्यूज देख रहा हूं ना मैं, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि यार मैं बता नहीं सकता तुम्हें। हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। उस बंदी ने स्पेक्स डाले हुए थे, उसकी आंखों में से ब्लड, उसकी वेजाइना में से ब्लड, उसकी मल्टीपल इंजरीज बॉडी में यार, मल्टीपल इंजरीज। मतलब इतनी दरिंदगी से, इतनी हवानियत से उसका रेप किया गया। और तुम मानोगे, एक बंदे ने अपने ऊपर ले लिया सारा, जो कि कोलकाता में ही पुलिस में ही है। बोला गया था कि वहाँ पे हेडफोन्स मिले, और वो हेडफोन्स जब ब्लूटूथ ऑन करके कनेक्ट करे गए तो वो उस पुलिस वाले के साथ कनेक्ट हुए। तो उसने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया कि भाई मैंने रेप किया है। बट ऐसा नहीं है, जितना भी उसके अंदर से स्पर्म मिला है, सीमन मिला है, वो मोर देन 1 बंदे का है। तो अप्रोक्सीमेटली ये मैंने ट्वीट देखा था कि वो 250 या पता नहीं 150 ग्राम है। ऐसा नहीं है, बट वो फेक न्यूज़ थी। बट एम्स के डॉक्टर ने ये बताया गया है कि वो मोर देन 1% था। मे बी शायद 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4 लगा लो। मतलब बहुत बंदे थे जिन्होंने रेप किया है, और यार सामने ही नहीं आ रहा यार कि किसने रेप किया है। एक बंदे ने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया, और 3 दिन बाद सीबीआई में ये गया है, सीबीआई में ये केस गया है, सीबीआई में, ठीक है, 3 दिन बाद। उससे पहले सारी चीजें, सारे जितने भी उसके लगा लो प्रूफ थे या जो भी था, सब कुछ फिनिश करने का पूरा ट्राई किया। डॉक्टर्स ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, और होता क्या है कि वहां पे सडनली एक वो आता है, ट्रक आता है, ट्रक में भरे हुए बंदे आते हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। और वहां पे उनको सुनते हुए सीसीटीवी में पकड़ा है कि वो ये बोल रहे हैं कि वो जो जितना भी वहाँ पे जो जहाँ पे कांड हुआ कि सारे जो जितने भी प्रूफ्स एंड ऑल है सारे डिस्ट्रॉय कर दो। तो अब ये लगा लो 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ का जो प्रिंसिपल था, वहाँ का जो डायरेक्टर था, वो उसने कुछ नहीं बोला, बस ये बोला कि वहाँ पे हॉल में जाने की क्या जरूरत थी उस लड़की को, हॉल में जाने की क्या जरूरत थी उस लड़की को। और उसने वो कर दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उसको ट्रांसफर कर दिया किसी और हॉस्पिटल में। करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। वाह भाई वाह। मतलब कानून देख लो क्या कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी भी पकड़ में नहीं आया कि किसने किया। एक बंदा अपने ऊपर ले रहा है सारा इल्जाम कि मैंने किया है, बट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एक बंदे का काम ही नहीं है। मल्टीपल इंजरीज हैं, जो उसकी लेग्स थी, सॉरी मैं बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में, बट
करने के लिए, रेप करने के लिए उसकी टांगे पूरी तोड़ दी गई हैं। मतलब आप लगा लो 90 डिग्री कर दी है, राइट वाली लेग राइट को कर दी है, लेफ्ट वाली लेग लेफ्ट को कर दी है, रेप करने के चक्कर में। और मरने के बाद भी रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये मरने के बाद भी उसके साथ रेप हुआ है, मरने के बाद भी। तो ये एक बंदे का काम तो है ही नहीं। तो वीडियो बनाने का मेरा इसलिए मन नहीं कर रहा था यार, क्योंकि जब मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूँ, ये न्यूज़ देख रहा हूँ ना, मतलब मन ऐसा कर रहा है ना कि यार क्या ही बोलूँ, हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है, तुम्हारी भी, तुम जो मेरी वीडियोस देख रहे हो तुम्हारे घर में भी माँ बहन है। तुम खुद सोचो कि तुम अपने लिए सोचो कि हाँ भाई वो जिसका हुआ रेप हुआ वो मेरी बहन थी। मतलब क्या ही बोलूँ यार। और गवर्नमेंट के हाल देख लो कि कैसे हैं, उस हॉस्पिटल के हाल देख लो, सबसे पुराना हॉस्पिटल है वहाँ का, कोलकाता का सबसे पुराना हॉस्पिटल। बट हॉस्पिटल के हाल ऐसे हैं, जब ये कांड हुआ, जब उन्हें पता लगा कि लड़की की डेथ हो चुकी है, उसके घर पे फोन किया जाता है कि आपकी बेटी की डेथ हो गई है, ठीक है। फिर दोबारा कॉल जाता है, फिर बोला जाता है कि आपकी बेटी की अननेचुरल तरीके से डेथ हो चुकी है। फिर उसके जब घर वाले आते हैं हॉस्पिटल में, तब उनको बोला जाता है कि आप एक काम करो, एक बंदा जाएगा, उसके फादर को बोला कि आप जाओ फोटो लेके वापस आ जाओ। मतलब फेस भी नहीं देखने दिया। आप सोच सकते हो कि एक बाप अपने बच्ची का फेस भी नहीं देख सकता, और उसको ये बोला जाता है अननेचुरल डेथ है। जब उसके पापा ने उसकी बॉडी देखी जाके, तब उन्होंने कंप्लेंट करी है कि भाई रेप केस है। तब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज करी और उनका जो कंप्लेंट थी वो दर्ज करी है। नहीं तो हॉस्पिटल भी दबाने के लिए, मतलब आप ये सोचो कि कितना तगड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट है उस बंदे का जिसने कांड किया है, कि सारे जो प्रूफ है वो भी मिटाने के पूरे चांसेस थे। मतलब पूरी कोशिश करी गई है, बचाने की कोशिश करी गई है जिसने रेप किया है, और ऊपर से अननेचुरल तरीके से डेथ बताई गई है। मतलब पूरा सपोर्ट किया हुआ है रेपिस्ट को बचाने के लिए। ऐसा हमारा देश है, ऐसी हमारी गवर्नमेंट है, ऐसे हमारे रूल्स हैं। तो ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि जब तक हम सब नहीं करेंगे ये चीज़, तब तक ये चीज़ नहीं ठीक होगी। अदरवाइज ये चलता रहेगा। आज इसका रेप हुआ है, कल किसी और का रेप होगा, यही चलता रहेगा। सबको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी भाई, ठीक है। रिस्पेक्ट करो हर किसी की, लड़की की नहीं मैं बात करूँगा, माँ बहन सबकी, दोस्त की, सबकी रिस्पेक्ट करो। और मुझे समझ में नहीं आता यार कि ये कौन सी लड़कियां हैं जो मार खा के भी अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ रह रही हैं, या कुछ भी है, या डेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, डेट करो। सबकी अपनी अपनी उम्र होती है डेट करने की, बट कोई गलत सोच तो ना रखो ना किसी के लिए कि भाई मैं ऐसे कर दूंगा या वैसे कर दूंगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहूँगा भाई अपनी वीडियो के थ्रू, जो भी मार खा रही हैं अपने बंदे से, जो भी वाइफ है, जो भी पत्नी है, जो भी अपने बंदे से, अपने पति से मार खा रही हैं, तो वो भी खाना छोड़ दो भाई, अपने लिए स्टैंड लो। क्योंकि आप अपना स्टैंड नहीं लोगे तो आपका स्टैंड कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मतलब आगे दोस्तों में पता लग ही जाता है कि मैंने बहुत से केस ऐसे देखे हैं यार, बंदी अपने बंदे के साथ रह रही है, मार खा रही है, गालियाँ भी सुन रही है तेरी माँ की, तेरी बहन की। तो अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो यार। और मैं लड़कों को यही बोलना चाहूँगा भाई कि किसी लड़की की रिस्पेक्ट करना सीखो। उसमें ये तो नहीं मैं बोलूँगा कि अपनी बहन देखो या कुछ देखो, बट ये भी देख लो कि हमारे घर में भी माँ बहन है, आपकी बहन के साथ भी कोई कर सकता है, आपकी माँ के साथ भी कोई कर सकता है, आपकी बहन भी बाहर जाती है, आपकी माँ भी बाहर जाती है। तो जितने भी ये घूम रहे हैं ना, जितने भी ठरकी से और दरिंदगी वाले लोग, तो वो भी बहुत हैं। आप किसी को नहीं रोक सकते, आपको पता भी नहीं चल सकता कि कौन क्या है ना। ये चीज़ें हम रोक सकते हैं, हम सिर्फ स्टैंड ले सकते हैं अच्छे के लिए। हम नहीं बोल सकते कि भाई हमें नहीं पता कि किसी की थिंकिंग क्या चल रही है, कि भाई इसके माइंड में क्या चल रहा है, कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ठीक है। हम ये चीज़ रोक सकते हैं। तो आपको अपनी वीडियो के थ्रू मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपना स्टैंड लेना सीखो लड़कियों, ठीक है। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, ठीक है, तुम किसी रिलेशन में हो, टॉक्सिक रिलेशन में हो, तो वो रिलेशन छोड़ो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें यही लड़का मिला है और यही तुम्हारा लाइफ पार्टनर
बनेगा और यही तुम्हें खुश रखेगा एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। अगर तुम उनके साथ नहीं खुश हो, प्यार अपनी जगह है और रिस्पेक्ट अपनी जगह है, तो दोनों को मिक्स मत करो। सबसे ऊपर रिस्पेक्ट है, फिर प्यार है। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर एक रिलेशन में होनी चाहिए, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, चाहे तुम किसी के बॉयफ्रेंड हो, चाहे तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो, या तुम किसी की पत्नी हो। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट बिना कुछ भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, ठीक है। तो अपनी रिस्पेक्ट तुम खुद करोगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम खुद करोगे, खुद से प्यार करोगे, तो तुमसे कोई प्यार करेगा। इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी टॉक्सिक रिलेशन में है वो छोड़ो या उसे ठीक करने की कोशिश करो। नहीं ठीक होता, भाग जाओ, मूव ऑन कर दो, खत्म कर दो उस चीज को, ठीक है। और ये जो छोटे कपड़े वाली बात है, ये भी दिमाग से निकाल दो। अगर हम लड़के शॉर्ट्स पहन सकते हैं, निक्कर पहन सकते हैं, शर्टलेस घूम सकते हैं, तो लड़कियां भी शॉर्ट्स पहन सकती हैं, शर्टलेस नहीं घूम सकती, तुम्हें भी पता है। बट ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ, अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस लड़की को जस्टिस मिले। और जितने भी वो बंदे थे, एक नहीं था वो, बट जितने भी बंदे थे वो पता लगे और हमारी गवर्नमेंट न्याय दिलाए उनके फैमिली को, और ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। जितने भी ये रेप वाले बंदे हैं, रेपिस्ट हैं, इनको जैसे ही ये चीज़ पता चलती है उन्हें सीधा फांसी दे, मारे, डेथ दे, और हमारा कानून चेंज होना चाहिए।